अपना रेडियो 96.9 एफएम। अपना, बस अपना। नमस्कार, आप सुन रहे हैं अपना रेडियो 96.9 एफएम का विशेष कार्यक्रम जनजाति गौरव, जिसकी प्रेरणा संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र और अखिल भारतीय वनवासी कल्याण आश्रम के सामूहिक प्रयासों से तैयार की गई पुस्तक जनजाति गौरव से ली गई है। इस पुस्तक के लेखक हैं श्री सच्चिदानंद जोशी और श्री सत्येंद्र सिंह। जनजातीय क्रांतिकारियों का स्वतंत्रता संग्राम और अपने अपने समुदायों के उत्थान में महत्वपूर्ण योगदान है, किंतु इनका जिक्र हमारे स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास में बेहद कम देखने को मिलता है। कुछ क्रांतिकारियों को छोड़कर अधिकांश जनजातीय क्रांतिकारियों को भुला दिया गया और स्वतंत्रता संग्राम में उनकी भूमिका गुमनामी में कहीं खो गई। इन क्रांतिकारियों ने अंग्रेजी फौज के गोला बारूद का सामना अपने तीर धनुष, कुल्हाड़ी, हंसिया, टांगिया से किया। अपना रेडियो 96.9 एफएम का कार्यक्रम जनजाति गौरव इन्हीं जनजातीय क्रांतिकारियों के जीवन एवं भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में उनकी भूमिका को रेखांकित करता है। इस कार्यक्रम के द्वारा आप सभी उन पगडंडियों, कठिन पहाड़ी रास्तों, कटीली झाड़ियों को महसूस कर पाएंगे जिन पर चलकर जनजातीय लोगों ने पहाड़ियों और वनों में अपने जीने और इच्छा के अधिकार के लिए लड़ाई लड़ी। दोस्तों, मैं हूं उदय शर्मा। आज हम जिस वीर बलिदानी जनजाति गौरव की कथा सुनाएंगे वो हैं वीर नंतराम नेगी। वीर नंतराम नेगी का जन्म सन 1725 में जौनसार बावर के ग्राम मलेथा में हुआ था। उस समय जौनसार क्षेत्र सिरमौर रियासत का ही एक अंग था। सिरमौर रियासत की राजधानी नाहन थी और राजा शमशेर प्रकाश जी वहां के शासक थे। नंतराम किशोरावस्था में ही शस्त्र विद्या में निपुण हो गए थे। उनकी अलौकिक प्रतिभा तथा युद्ध कौशल के कारण उन्हें सिरमौर की सेना में स्थान मिला। अपनी प्रतिभा के बल पर कुछ ही समय पश्चात नंतराम नेगी को सिरमौर रियासत की सेना में एक सैन्य टुकड़ी का मुखिया नियुक्त कर दिया गया। सन 1781 में सूबेदार गुलाम कादिर रुहेला ने सहारनपुर को जीतकर अपनी सेना के साथ यमुना पार करके पावटा दून, जहां आज का पावटा साहिब नगर है, में अपना पड़ाव डाल दिया। गुलाम कादिर की योजना नाहन पर हमला करने की थी। महाराजा शमशेर प्रकाश जी के सेनापति भूप सिंह ने नंतराम को इस युद्ध की बागडोर सौंपी। वीर नंतराम अपनी विशेष सैन्य टुकड़ी के साथ पावटा दून के मैदान में पहुंच गए। आधी रात के समय नंतराम नेगी ने अवसर देखकर हमला बोल दिया। दोनों ओर की सेनाओं में जबरदस्त युद्ध हुआ। नंतराम नेगी ने रुहेले सरदार के शिविर में घुसकर तलवार से उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। रुहेला सेना परास्त हुई। इस युद्ध में नंतराम नेगी भी वीरगति को प्राप्त हुए। उनके अप्रतिम शौर्य को देखकर महाराजा शमशेर प्रकाश ने नंतराम जी को मरणोपरांत गुलदार की उपाधि प्रदान की। आज भी जौनसार स्थित उनके गांव को मलेथा गुलदार के नाम से ही जाना जाता है। मात्र 25 वर्ष की आयु में वीर नंतराम नेगी अपने पीछे अविस्मरणीय शौर्य गाथा छोड़कर जनमानस में सदैव के लिए अमर हो गए। उनकी वीरता के किस्से सैकड़ों सालों से जौनसार के गांव में लोकगीतों में गाए जाते हैं। पूरे जौनसार बावर क्षेत्र में प्रसिद्ध हारूल नृत्य उन्हीं की स्मृति में किया जाता है, जो नंतराम की हारूल के नाम से। नंतराम जी के पैतृक गांव मलेथा में उनकी स्मृति में एक प्राचीन मंदिर बना हुआ है, जिसमें हर वर्ष दशहरे के अवसर पर लोग एकत्रित होकर नंतराम जी के शस्त्रों, तलवारों, ढाल, बख्तरबंद आदि की पूजा करते हैं। नंतराम जी ने कटासन मंदिर में मां भवानी की पूजा कर आशीर्वाद लेकर जिस तलवार से रुहेलों सरदार का वध किया था, वह तलवार आज भी उस मंदिर में सुशोभित है।
हमारा सौभाग्य है कि ऐसे वीर पुरुष ने हमारे देश में जन्म लिया। उनकी स्मृति को संजोकर रखना हमारा कर्तव्य है, ताकि आने वाली पीढ़ियां मां भारती के इस वीर सपूत पर गर्व करती रहें। ऐसे वीर योद्धा जननायक को शत शत नमन। अपना रेडियो 96.9 एफएम पर अभी आप सुन रहे थे विशेष कार्यक्रम जनजाति गौरव। आज आपने सुनी वीर नंदराम नेगी के अदम्य शौर्य और सर्वोच्च बलिदान की गौरव गाथा। इसकी प्रेरणा संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र और अखिल भारतीय वनवासी कल्याण आश्रम के सामूहिक प्रयासों से तैयार की गई पुस्तक जनजाति गौरव से ली गई है। इस पुस्तक के लेखक हैं श्री सच्चिदानंद जोशी और श्री सत्येंद्र सिंह। मेरी ख्वाहिशें, मेरे अरमान, मेरा बस यही सपना, जिंदगी में हर कोई समझे हम सफर मुझे अपना, अपना, बस अपना। अपना रेडियो 96.9 FM